दोस्तों अगर दुर्योधन वज्र का बन गया था, लोहे का बन गया था, फिर भी उसकी मृत्यु क्यों आई, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। वीडियो कहीं मत जाइएगा दोस्तों। दोस्तों जब जो पांडव थे वो पांच थे, आपको पता है। कौरव 100 थे दोस्तों, उसमें से 99 जो कौरव थे दोस्तों मारे गए थे। फिर माता एक दिन इसको विचार आया कि मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ दोस्तों। और दोस्तों माँ में इतनी ताकत होती है कि वो विधाता का जो लेखा है वो बदल सकती है दोस्तों। अगर भगवान कृष्ण की छोटी से जो वो क्या कहते हैं, दुर्योधन ने कहा मान लिया था। जब वो नदी से स्नान कर कर आ रहे थे दोस्तों, बीच में उसको भगवान मिल गए थे। कौन? सिर्फ नारायण दोस्तों, भगवान कृष्ण मिल गए थे। उसने यही बताया था कि अब अपनी माँ के सामने इतनी तरह अपनी, तू इतना बड़ा पुत्र, एक सामान्य युद्ध के लिए, एक छोटी सी बात के लिए, क्या तुमने अपनी वीरता पर भरोसा नहीं है? दोस्तों भगवान कृष्ण ने कहा तुझे अपनी वीरता पर भरोसा नहीं है? क्या तुझे ये वीरता पर संदेह है अपनी? अरे दुर्योधन तुम तो वीरों में वीर हो, महावीरो योद्धा। दोस्तों भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का इतना वखान किया, इतना वखान किया, दुर्योधन पिघल गया। और उसने किया किया कि जो अपना जिस्म था दोस्तों, छोटा सा भाग, उसने वो पेड़ के पत्तों में निपट लिया दोस्तों। और वहां से बात दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं होगी, यहाँ से शुरू नहीं होती है। लेकिन दोस्तों वो फिर जब दुर्योधन बताता है अपनी माँ, सॉरी, भगवान कृष्ण को, कि भाई ये मेरी माता श्री का यही आदेश है, मुझे यही पूरी तरह जाना है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये कहता, तभी दोस्तों भगवान कृष्ण इसको कहते हैं कि भाई अपनी माँ है, माँ का ऋण है दोस्तों, जो उसका किरदार है वो आउटस्टैंडिंग है। आप माँ के ऋण में कभी नहीं छूट सकते। अगर तू ऐसे भी जाएगा या फिर वैसे भी जाएगा, देखिए वो तेरी माँ है, वो तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन तू तो वीर है ना, तू तो अपने आप को आत्मविश्वास दिखा। अगर ऐसा भी तो नहीं है, भगवान ने एक उसने कथा सुनाई कि जब एंड में जब कोई युद्ध हारने वाला होता है, तब वो शायद वो जीत जाए। ऐसा कुछ दोस्तों दुर्योधन को बात बताई। और वो दुर्योधन वहां पर, जो उसकी माता है दोस्तों, वो वहां पर पूरी तरह नग्न होकर नहीं गया, थोड़ा सा उसने अपने कपड़ ढक लिया। और तो दूसरी बात, जब उसने वो कह दिया कि माता श्री मैं आ गया हूँ, अब आप जो जो अपनी दृष्टि है वो डालिए। और दोस्तों उस दृष्टि में अगर दुर्योधन दोस्तों पूरे तरह नग्न होकर वहां गया होता, तो पूरी तरह वज्र का बन जाता, लोहे का बन जाता। एक भी शरीर वो दोस्तों उसका जो है वो नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि जो बाकी बचा था अंग, वो उसका लोहे का और वज्र का बन गया। जो भाग उसने ढका था दोस्तों वो सेम रह गया। लेकिन एक बात आपको पता हो तो, गदा, जो गदा का युद्ध है दोस्तों, गदा युद्ध, उसमें नियम ये होता है कि गदा युद्ध अगर सामने किया जाए दोस्तों, वहां भी किया जाए, तो गदा युद्ध में होता है दोस्तों, जो यह कड़ का भाग होता है, कमर का भाग होता है, उसे नीचे वहां से गदा नहीं उतरनी चाहिए। वो गदा युद्ध का नियम होता है दोस्तों। और दुर्योधन भी चालाक था दोस्तों, उसने ना तो अर्जुन को चुना, ना तो सहदेव नकुल को। उसको ये पता था कि मैं जो भीम के साथ गदा युद्ध करूंगा तो क्या होगा कि भीम भी गदा युद्ध करो, गदा का नियम है। और दोस्तों कोई भी वो योद्धा, पांच में से किसी भी की अगर आप बात करें दोस्तों, सहदेव नकुल के साथ भी युद्ध करता तो तलवारबाजी में दुर्योधन हार भी जाता। तलवार कहीं भी लग सकती है दोस्तों, तलवार का कोई नहीं। और वो गांडीवधारी अर्जुन से अगर युद्ध करता दोस्तों तो वहां भी आ जाता। तो युधिष्ठिर से युद्ध करता तो भी आ जाता। उसको पता था कि एक गदा ही ऐसी है जो मेरे यहाँ कमर के भाग से नीचे नहीं आ गई, इसलिए मैं भीम के साथ जीत जाऊंगा। और वो तो वहां पर वो कहते हैं ना, वो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि ये, लेकिन हकीकत में दोस्तों ये बात थी कि अगर मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा तो ये गदा है जो शरीर के भाग से नहीं नीचे जाने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये आती थी, भीम ने भी कसम खाई हुई थी, प्रतिज्ञा ली हुई थी कि दुर्योधन की एक दिन जंगा तोड़ूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर गदा से, अगर मैंने माना कि आपने सोचा कि चलो युद्ध हुआ और गदा उसके जंगा पर लगी दोस्तों, वो जंगा पूरी तरह उसकी टूट गई। लेकिन यहाँ जो उपला भाग था या पिछला भाग था, वो भाग में तो लोहे का बन चुका था, वहां तो किसी को फिर भी दोस्तों उसकी मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों उसकी मृत्यु होने का एक ही कारण है, उसको पीड़ा हो गई।
अगर देखिए आपका आज के ज़माने में दोस्तों अगर हम ये बात करें कि अगर उपला शरीर का भाग है जो कमर से उपला भाग सर दोस्तों मेरा होता है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो हम जीवित रह सकते हैं अगर ये पिछला भाग ना हो। उसके समय में दोस्तों जंगा इसी तरह उसने तोड़ दी थी कि वहां पर कोई उपचार नहीं था कि वो दुर्योधन दोस्तों वो उसको पीड़ा हो, जो उसको पीड़ा हुई होगी, जो उसकी ये जंगा टूटी होगी, वो तो वो ही जाने दोस्तों। अगर भीम की गदा दोस्तों किसी भी जंगा पर पड़ती है तो आप सोच सकते हैं। तभी दोस्तों बलराज जी दाऊ यानी कि कृष्ण के बड़े भाई वो इतने गुस्से में हो गए थे कि वो अगर मेरा ऐसा मानना है या सबका ये मानना है, वहां पर स्वयं कृष्ण नारायण ना होते तो वो भीम का वध भी कर सकते थे दोस्तों। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो भीम को क्योंकि उसके नियम के विरुद्ध दोनों ही उसके शिष्य थे, वो नियम के विरुद्ध में गए। फिर भी कृष्ण भगवान जिसके साथ हो उसने मना लिया कि ये वो है दोस्तों। तो ऐसी तरह लेकिन दोस्तों दुर्योधन का अगर भाग है दोस्तों, अगर आज के समय में अगर वहां पर उसकी जो मेरा ऐसा मानना है तभी भी मैं मानता हूँ कि औषधि मिल सकती थी, तभी होगी। राजा रजवाड़ू थे उसके पास तो औषधि होनी चाहिए ना, कि भाई ऐसी औषधि पिलाई जाए अभी तक दुर्योधन को। लेकिन दोस्तों ऐसी तरह उसकी जंगा जो है टूट चुकी थी कि उसको पीड़ा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं था। वो तो दुर्योधन था, इसलिए कहीं टाइम टका दोस्तों, वरना किसी के लिए बस की बात नहीं थी भीम की गदा के लिए। तो दोस्तों इस पे का बारे में आपको जरा भी सच्चाई हो तो बताना, वीडियो कैसी लगी वो भी लाइक करना, अच्छी लगी हो तो, बहुत अच्छी लगी हो उसे ना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट